हे व्हाट्स अप पीपल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम डेटा को फैच करवा सकते हैं बैकएंड एंड पॉइंट से। सो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर का ये काम होता है, एक मेजर टास्क होता है कि जो बैकएंड डेवलपर सर्विसेज आपको बना के देता है उसे यूज़ करते हुए आपको अपनी एप्लीकेशन में डेटा को डिस्प्ले करवाना होता है। इन अदर वर्ड्स, आपको इंटीग्रेट करवानी होती है वेब एपीआई इनटू योर फ्रंट एंड एप्लीकेशन, राइट। सो इस काम को करने के देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है ना। हम मल्टीपल तरीके यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि ये बिल्कुल एक बिगिनर्स कोर्स है, मींस कि बिल्कुल स्क्रैच से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सो आई विल टीच यू द वेरी बेसिक्स एंड आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो टीच यू अबाउट यूज फैक्ट हुक। सो विदाउट गेटिंग फर्दर अडू, लेट्स जंप राइट इनटू इट। सो फॉर दैट मैंने ऑलरेडी एक एंड पॉइंट सर्च करके रखा है जो हम यूज़ कर सकते हैं आज की वीडियो के लिए, एंड दैट इज़ doc.ceo। बेसिकली ये एपीआई करती क्या है कि जितनी बार भी मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, सो ये एक इमेज जो है किसी डॉग की रैंडम ये जनरेट कर देता है, ठीक है। सो अगर मुझे ये डेटा गेट करवाना है अपने वेब एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले ये यूआरएल में कॉपी करूँगा। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा फैच एंड देन मैं दूंगा अपना यूआरएल। जब यूआरएल मैंने फैच कर लिया तो अब एक प्रॉमिस रिटर्न करवाना है, तो मैं लिखूँगा .then। सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ जब ये फैच हो जाए तो उसके बाद देन करना क्या है, देन आई विल से कि आप रिस्पॉन्स जो हो उसको आप गेट कर लेना यहाँ पे, एंड देन आफ्टर डू व्हाट, आप यहाँ पे उस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर देना एक जेसन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। बिकॉज हम ऑब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, सो यू गाइज माइट बी वुड बी फेमिलियर कि मैं जेसन में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ। बहुत ईजी होता है जेसन ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करवाना और यूज़ करवाना, राइट। सो बेसिकली हमने यहाँ तक अपना .then चला लिया, एंड .then के बाद हमें क्या करना है, हम अगेन लिखेंगे then। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख दूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। एंड देन व्हाट आई एम सेइंग कि इस चीज़ को डेटा के अंदर गेट करना, एंड डेटा में गेट करने के बाद करना क्या है, हमें ऐसे कंसोल करवाना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ console.log डेटा, ओके। यहाँ पे मैंने कर दिया इसे बंद, और आई डोंट नीड टू डू दिस, ठीक है। ये देन यहाँ पे शुरू हुआ एंड यहाँ पे हमने ये सारा काम अपना ख़त्म कर लिया। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, फैच का कीवर्ड यूज़ किया। आफ्टर डैट मैंने यहाँ पे अपना एंड पॉइंट दिया इसके ब्रैकेट्स के अंदर, फिर मैंने किया .then का मतलब बेसिकली ये है कि जब ये एपीआई से गेट हो जाए डेटा, तो उसके बाद करना क्या है, मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्स के अंदर इसको गेट कर लेना, ये जो भी आपको यहाँ से मिल रहा है उसको रिस्पॉन्स में डाल देना, एंड आफ्टर डैट आपको करना क्या है, इस रिस्पॉन्स को आपको कन्वर्ट करना है एक जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। अब जब ये काम हो जाए देन क्या करना है, तो मैंने अगेन लगाया .then, एंड आफ्टर डैट मैंने कहा जो भी चीज़ यहाँ पे कन्वर्ट हुई है उसको डेटा के अंदर कन्वर्ट कर दो, मतलब चेंज कर दो, और फिर उस डेटा के साथ मुझे करना क्या है, उस डेटा को मुझे कंसोल लॉग करवाना है अपने कंसोल के अंदर। सो दिस इज़ द वे। ये थोड़ा सा मे बी शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एंड आफ्टर डैट आई विल मेक इट लिटिल बिट सिंपल एज वेल। अब मैंने कंसोल जब करवा दिया है और ये मैंने अपनी ऐप से पहले लिखा है, सो बेसिकली जब मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो उसकी कंसोल के अंदर जो डेटा अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे इस यूआरएल पे, मुझे मेरे कंसोल में मिलना चाहिए, मीन्स मेरी एप्लीकेशन के अंदर। सो रन करते हैं इस एप्लीकेशन को। आई विल राइट npm start। now let's wait for servers to get up and running। तो हमारी ऐप स्टार्ट हो चुकी है। सो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखता हूँ, आई विल हिट F12, और अगर आप कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं सो अपना डेवलपर ऑप्शंस को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, मोर टूल्स एंड डेवलपर टूल्स। इन डेवलपर टूल्स के अंदर यहाँ पे एक होगा ब्लॉक कंसोल का। सो नाउ यू गाइस कैन सी, मैं इसे थोड़ा जूम करूँ कि कंसोल के अंदर मुझे मिल रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या कर दे रहा है मुझे, वही चीज़, मींस के डॉग का यूआरएल दे रहा है। जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा वो डिफरेंट होगा।
ठीक है। नाउ मुझे 2 बार 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि मुझे 2 बार ऑब्जेक्ट क्यों मिल रहे हैं। तो बेसिकली इसका रीज़न है कि जब हम रिएक्ट में जाते हैं, index.js में मैं जाऊंगा, यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, react.strict mode। तो बेसिकली react.strict mode करता क्या है, जो कोड आपने किया होता है उसको एक बार चलाता है और चेक करता है कि आपने कोई ऐसा कोड तो नहीं किया जो रिएक्ट आपको इंकरेज नहीं करता करने के, ठीक है। सो वो एक बार इसको चेक करने के लिए खुद चलाता है एंड देन उसे बंद करता है और फिर आपका जो कोड होता है वो दोबारा से एग्जीक्यूट होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस react.strict mode, ये जो चीज़ है ये 2 बार हमारे पास कंसोल हो रही है। इन केस अगर मैं इसे बंद कर दूं, मैं यहाँ से इसे ख़त्म कर देता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ, तो नाउ लेट्स चेक इट आउट। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बार में ये ऑब्जेक्ट ये एपीआई से डेटा लेकर आ रहा है। सो बेसिकली इसको हटा, ये रिएक्ट ने ये आई गेस रिएक्ट 18 में ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे होता ये है कि रिएक्ट इस चीज़ को अश्योर करना चाहता है कि यू आर यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये आपको वार्निंग्स देता है और इस तरह के बिहेवियर आपके सामने आते हैं। सो देन यू विल गेट टू नो कि आपने जो कोड किया है वो चल तो रहा है बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डेटा को गेट करना फ्रॉम फैच के फंक्शन से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम ये यूज़ करते हैं फैच का फंक्शन, और यहाँ भी हम ये यूज़ कर सकते हैं बिकॉज रिएक्ट में हम कहीं भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं ना। उसको थोड़ा सा ईजी बनाते हैं। नाउ लेट्स डू इट विद एक्सियोस। एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जो मोस्टली यूज़ होती है डेटा को फैच करवाने के लिए। सो इससे थोड़ा लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो जाएगा। सो आई विल गो इन माई टर्मिनल एंड आई विल से npm I means install Axios. I think that's the spelling, Axios. ओके, Axios हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली ये करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा Axios, मतलब कि इसी को, ठीक है, Axios.get then response। एंड यहाँ पे जो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। एंड देन जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड दैट मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पे ही लिख दूँगा console.log एंड देन आई विल से response.data। Let's jump in the code and let's check it out. Okay, we are having a problem. Axios is not defined. Okay, हमने इसे import नहीं किया, तो I will say import Axios from Axios और उसको हम करते हैं save। Now let's check it out. Okay, again we are getting, एक बार करते हैं reload एंड हियर वी आर। सो Axios से हमने क्या किया, अपने डेटा को गेट किया। और अब अगर हम कोड को देखते हैं तो ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। हमने क्या किया, हमने लिखा Axios.get मीन्स एक गेट रिक्वेस्ट है, डेटा आना है यहाँ से, मैंने अपना URL दिया। उसके बाद मैं लिखा .then एंड आफ्टर डेट मैंने रिस्पॉन्स गेट करने के फ़ौरन बाद console.log डेटा कर दिया। सो वो जो जेसन वाला पार्ट था, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करने वाला, Axios ने वो बीच में ही कर लिया। एंड द कोड लुक्स मोर सिंपलर कंपेयर टू फैच API। ना जब हमने ये सीख लिया है कि किस तरह से हम अपनी गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग Axios, नाउ हम बात करेंगे आपका यूज स्टेट हुक के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली यूज स्टेट हुक को यूज़ करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड ऑन होता है, रिएक्ट कोड को एक बार माउंट करता है, फिर अनमाउंट करता है और फिर एप्लीकेशन को रन करता है। इट मीन 2 बार एप्लीकेशन चलती है, एक टेम्परेरी टेस्टिंग बेसिस के लिए और दूसरी बार एप्लीकेशन रियल में चलती है। तो 2 बार हमारा कोड माउंट होता है। व्हाट इफ़ अगर मैंने यहाँ पे एक स्टेट क्रिएट की होती, लेट्स से const and then I will say image and then I will say set image
ठीक है, जो एक यूज स्टेट है, यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया ऊपर से, और ये एक इमेज टाइप का है और आई से स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, एंड यहाँ पे कंसोल लॉग करवाने की जगह मैंने यहाँ पे शायद ये किया होता, लेट्स से सेट इमेज और रिस्पॉन्स के अंदर डॉट डेटा, और डेटा के अंदर मैसेज का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पड़ा हुआ है हमारा इमेज का URL। ठीक है, तो बेसिकली यूज स्टेट जो है, सॉरी बेसिकली जो एक्सियोस जो है वो एक बार चलना चाहिए, बट जब जब ये एप्लीकेशन रीरेंडर होगी तो ये URL चल रहा होगा। सो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो इमेज मैंने ऊपर सेट करवाई है यहाँ पे मैं देखूँगा img, ठीक है, इसको करते हैं सेव एंड इसको चेकआउट करते हैं। सो नाउ यू गाइस कैन सी हो क्या रहा है। बेसिकली मैंने किया क्या, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज का जो मेरे पास की थी, मैंने इसे सेट करवा दिया सेट स्टेट के अंदर, और ये एप्लीकेशन क्या रही है कि जब भी ये एप्लीकेशन चलेगी तो एक्सियोस की ये कॉल आएगी, और जब जब ये रीरेंडर होगी तो तब क्या होगा, ये जो हमारी API ये दोबारा कॉल होगी। बट हमें ये इस तरह से करवाना नहीं है क्योंकि इन्फिनिट टाइम चलेगा एंड वी डू नॉट वांट दिस। एंड बेसिकली एक और चीज़ हो रही है कि रिएक्ट पहली बार जब इसे रन करता है टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर, तब सेट स्टेट होता है एंड अगेन वो रेंडर होती है एप्लीकेशन, एंड अगेन जब ये दोबारा स्टार्ट करता है इसे तो अगेन वो टेस्ट करता है। सो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम चल रहा है, तो डैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो इसको किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। टू टैकल दिस हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो ये एक्सियोस का जो कॉल है इसे मैं करता हूँ कट। Now I will use my use state hook, I will say use effect hook। ठीक है, मैंने use effect को यूज़ किया, ऊपर से वो import हो गया react के अंदर से, and then I will say use effect hook जो है इसे मैं इस तरह से पास करता हूँ। मेक श्योर गाइज यहाँ पे आप कर्ली ब्रेस लगाएं, अदरवाइज कुछ भी डिस्प्ले नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एंड आफ्टर डैट इस कर्ली ब्रेस के दरमियान में हमें अपना एक्सियोस का कॉल करता हूँ, एंड नाउ अगेन यू गाइज विल सी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम ये कॉल चल रही होगी। इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, नथिंग इज़ ऑन द स्क्रीन, आई थिंक मैंने इसे इस तरीके से सेव नहीं किया। ओके, सो ये भी अगेन इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम कर रहा है। सो यूज इफेक्ट को यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ, और बेसिकली आई कैन कंट्रोल दिस बिहेवियर ऑफ रिएक्ट बाय डूइंग दिस। मैं कहता हूँ कि यूज़ इफेक्ट का जो हुक है वो सिर्फ एक बार चलेगा, और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा एंड आफ्टर डेट दिस एरे, और मैं इसे कर लेता हूँ सेव, तो अब ये सिर्फ 2 बार चलना चाहिए। इट मीन्स कि एक बिल्कुल स्टार्ट में एंड आफ्टर माउंटिंग, एंड उसके बाद दोबारा से जो कोड रियल में रन होता है इस पर। ठीक है, तो 2 बार रन होना चाहिए। सो नाउ गाइज यू गाइज कैन सी ये रही हमारी एप्लीकेशन में। एक बार रीलोड करके दिखाता हूँ आपको। सो आपने देखा ये 2 बार रन हुआ। एक बार क्यों हुआ है, क्योंकि ये रिएक्ट इसको टेस्ट करता है, माउंट करता है, एंड आफ्टर टेस्टिंग दैट जो हमारा रियल कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो यहाँ पे हम क्या रहे हैं बेसिकली यूज इफेक्ट के अंदर के ब्लैंक एरे, इट मीन्स टू से दिस कि जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन करेगी बस ये यूज़ इफेक्ट तभी चलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं चलना चाहिए। बट वी कैन ऑल्सो कंट्रोल यूज़ इफेक्ट फ्रॉम मल्टीपल वेज। हम किस तरह से ऐसे मल्टीपल वेज पे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाऊँगा एंड आई विल से लेट्स से टेस्ट, एंड देन आई विल से सेट टेस्ट, एंड आफ्टर आई विल से ये एक नंबर टाइप का है स्टेट। ठीक है, एंड राइट हियर जब इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी, मैं यहाँ पे एक बटन क्रिएट करूँगा। आई विल से बटन, विल से क्लिक, और इसके ऑन क्लिक के ऊपर ठीक है, इसके ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक एनोनिमस फंक्शन पास करता हूँ जो क्या करेगा, सेट टेस्ट करेगा, एंड आफ्टर डेट इसके अंदर मैं कर दूँगा टेस्ट +1। ठीक है, एंड जहाँ पे मैंने खाली एरर दिया है जिसका मतलब है सिर्फ ये एक बार यूज इफेक्ट चलना चाहिए, इसके अंदर मैं दे दूँगा टेस्ट। इट मीन्स टेस्ट की जब हमारी स्टेट चेंज होगी तो ये अगेन चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसको चेक करते हैं।
ओके गाइस, ये आ गया हमारा बटन। जब मैं बटन को क्लिक करूँगा तो ये चेंज होना चाहिए। ये हो गया चेंज, ये अगेन हो गया चेंज एंड अगेन ये हो गया चेंज। सो नाउ हमने क्या सीखा कि यूज़ इफेक्ट को हम इन्फिनिट टाइम चलने से पहले कैसे बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट को कैसे सेट कर सकते हैं कि ये स्टेट चेंज हो तो ये API कॉल दोबारा है। ये बहुत यूज़फुल है। मे बी मेरी एप्लीकेशन के अंदर कोई एक फैक्टर है, मीन्स एक इमेज है या तो फिर एक प्राइस है, जिसको चेंज करने से मैं चाहता हूँ दोबारा से मुझे सारा डेटा API से गेट हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर स्टेट को लिख सकता हूँ। तो जब वो चेंज होगी तो क्या होगा, दोबारा से API कॉल गेट होगी। नाउ मैं इस स्टेट को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, इसकी हमें नीड नहीं है। नाउ आई वांट के बटन क्लिक के ऊपर ये स्टेट मेरी होनी चाहिए चेंज। नाउ हाउ टू अचीव दैट। सो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि एक बार तो ये चलना चाहिए, ठीक है ना, जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो। बट मैं उसके बाद जब जब बटन क्लिक करूँ तो तब ये एक्सियोस की कॉल मेरे पास आनी चाहिए। देन आई विल से व्हाट, मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। आई विल से कॉन्स हैंडल कॉल, ठीक है। एंड देन आई विल से ये एक एरो फंक्शन है। एंड आफ्टर इनसाइड दिस मैं क्या करूँगा, यही एक्सियोस का कॉल यहाँ से यहाँ तक कर लूँगा मैं कॉपी। एंड देन आई विल पेस्ट इनसाइड ऑफ माई फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन में लिख देता हूँ यहाँ ऊपर ताकि सही से नज़र आए। ओके गाइस, ये हमारा आ गया है फंक्शन। एंड नाउ हम कर क्या सकते हैं, इस फंक्शन को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पहले ये चीज़ मैं कर देता हूँ डिलीट। और मैं कहूँगा इस बटन के क्लिक के ऊपर आना चाहिए मेरे पास हैंडल कॉल, ठीक है। एंड इस हैंडल कॉल को हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूटिलाइज़ करेंगे। चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे। विद माई एप्लीकेशन, ओके हियर इट इज़। वह रीलोड कर लेते हैं। ओके ये आ गया हमारा यूज़ इफेक्ट से, जो एक बार आ रहा है हमारा, ठीक है। एंड नाउ इस बटन क्लिक के ऊपर ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया चेंज। नाउ इसे हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं। नाउ जहाँ मैंने इमेज लिखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मुझे URL मिल रहा है ना, आई विल राइट IMG, ये HTML का टैग है, सेल्फ क्लोजिंग इमेज का टैग मैं यूज़ करता हूँ। इसमें हम यूज़ करते हैं सोर्स SRC, ठीक है। और मैं कहता हूँ SRC जो है मीन्स इमेज की जो URL है वो मुझे मिल रही है मेरे इस API कॉल से, जो मैं सेट करवा रहा हूँ अपनी इमेज की स्टेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे कहूँगा मेरी इमेज की स्टेट के अंदर जो URL है वही सोर्स है मेरी इमेज का। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं स्टाइल करूँगा। स्टाइल्स में कहूँगा मैं कि जो इसकी विड्थ होगी दैट वुड बी 20 व्यू विड्थ, ठीक है। एंड इसकी जो हाइट होगी दैट वुड बी 20 व्यू हाइट, ठीक है। सो करते हैं सेव। नाउ लेट्स जंप इनटू द कोड। ओके थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं, तो वी विल से 40 व्यू हाइट। 40 इज़ लुकिंग फाइन। नाउ ये इमेज आ गई हमारे पास डॉग की। अब मैं क्लिक करवाता हूँ तो बटन क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, मेरी इमेज की URL हो रही है चेंज। और इस तरीके से मैं अपनी इमेजेस को चेंज कर सकता हूँ और सेट करवा सकता हूँ अपने HTML एलिमेंट के अंदर। ओके गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने यूज़ इफेक्ट हुक को सीखा, हमने API कॉल्स को सीखा, हमने ये भी सीखा कि रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, ठीक है। हमने ये भी सीखा कि किस तरह से हम यूज़ इफेक्ट हुक को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी API के अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डेटा को हम फैच करवा सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलती है, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो दिस इज़ इट। नाउ लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।